दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। केवीएस पीआरटी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ये 20 मिनट का वीडियो बनेगा। लगभग 20 मिनट का समय निकाल लीजिए, आपके सारे डाउट जो भी आप जानना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। केवीएस पीआरटी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सब्जेक्ट हम बात कर लेंगे, लेकिन जो डिटेल सिलेबस है उसका एक अलग से वीडियो आएगा, तो उसका इंतजार करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और कमेंट कर देते हैं सर ऐसा होगा वैसा होगा, तो पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको अलग से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कुछ रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवीएस पीआरटी की जो लगभग 4000 से अधिक पदों पर वैकेंसीज आनी है, ये वैकेंसीज 2019 में ही आ जानी चाहिए थी, बट कोविड की वजह से ये वैकेंसीज अब तक नहीं आ पाई हैं। तो अब इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में खाली पदों का ब्यौरा एक बार फिर से डेटा मांगा गया था। तो अब 99% चांसेस हैं कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी अपलोड डेट, ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जून में, तो ये आपको बता दें कि वैकेंसीज़ 2 से 3 महीने के अंदर, यानी आपकी ये वैकेंसीज़ अगस्त तक आ जाएंगी। मोस्ट चांसेस हैं कि ये वैकेंसी अगस्त तक आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्योंकि बहुत सारे डाउट थे लोगों को, कब तक वैकेंसी आएगी, परीक्षा कब होगी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, परीक्षा कब तक होगी, और सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को ये है कि इंटरव्यू से उनको डर लगता है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ 4000 पद हैं, इतने में क्या होगा। और जो हाउसवाइफ हैं उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि उनके हस्बैंड उनको बाहर नौकरी के लिए नहीं भेजेंगे, तो वो तैयारी क्या करें, क्या फ़ायदा है तैयारी करने का जब उनके हस्बैंड नौकरी कराएंगे ही नहीं बाहर। क्योंकि केवीएस में जो पोस्टिंग है थोड़ा सा दूर दराज हो सकती है, अन्य स्टेट में भी भेजा जा सकता है, चांसेस रहते हैं कि अन्य स्टेट में आपको भेजा जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप तैयारी करते हैं तो क्या फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सीटेट संस्कृत भाषा से अगर आपने पास किया है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, जनरल ओबीसी एसटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए। इस पूरे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। आयु सीमा की भी हम बात करेंगे, बेस्ट बुक की बात करेंगे का, और साथ ही साथ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी भी बात करेंगे। टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसकी भी बात हम करेंगे। वीडियो में जो जानकारी आपको बताई जाएगी वो लास्ट नोटिफिकेशन पर बेस्ड होगी। लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, यहाँ पर आप उसका नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। बहुत ही मुश्किल से इसको हम कलेक्ट कर पाएँ सारे डेटा को। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी सभी की इसमें जानकारी है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुल कितने पद थे, अनरिजर्व कितने थे। प्राइमरी टीचर में म्यूज़िक के लिए भी वैकेंसीज़ आई थी। इस बार देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसीज़ आएंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा पीआरटी पर, यानी पीआरटी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बाकी टीजीटी, पीजीटी के लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, इसके लिए अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है, इसमें भी आपको छूट मिल जाती है, उसकी भी बात हम करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे अगर आपने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया है, 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2018 में इन लोगों ने आवेदन किया था। अब जो है बीएड वालों के सामने एक समस्या ये है कि वो एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसके अधीन है, जिसकी सुनवाई जुलाई में होनी है। अगर एनसीटीई अप्रूव करती है तो अगले नोटिफिकेशन में केवीएस में आपको उसके हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर एनसीटीई बीएड को बाहर का रास्ता दिखाती है तो फिर बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। ये पूर्णतः ये अधिकार जो है बीएड को शामिल करने का, ये एनसीटीई के अधीन है। तो इस पर जवाब मांगा गया है। अगर बीएड वाले प्राथमिक में एलिजिबल होंगे तो फिर वो केवीएस में भी होंगे, वो सुपर टेट में भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा मैंडेटरी है कि 6 मंथ का कोर्स गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है
क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी प्राथमिक स्तर का जो आपका एग्ज़ाम होगा KVS PRT का, उसको आवेदन करने के लिए आप सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, चाहे वो आपने संस्कृत भाषा को लेकर के पास किया हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो आपका उर्दू भाषा हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्या सीटेट में सबको 90 मार्क्स चाहिए KVS में आवेदन करने के लिए? जी नहीं, KVS आप पास हों। जैसा कि आपको पता होगा, सीटेट पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और अदर कैटेगरी के लिए OBC SC ST के लिए 82 अंक। तो अगर आपके 82 अंक हैं, चाहे आपने अभी हाल ही वाला सीटेट पास किया हो या फिर कोई वाला, क्योंकि अब सीटेट की वैधता लाइफ टाइम हो चुकी है। ठीक है, पहले क्या था, 7 साल के लिए था, अब लाइफ टाइम हो गया है। तो बस आप क्वालिफाई हों जनरल कैटेगरी में, अगर आप आते हैं 90 मार्क्स हों आपके, OBC SC ST किसी में भी आते हों 82 मार्क्स हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपने JBT कर रखा है, DLED यानी BTC कर रखा है और बीएड वाले में इसीलिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया क्योंकि ये अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें बीएड वालों ने फॉर्म भरा था और जॉब पा रहे हैं, जॉब पा चुके हैं। इसके अलावा सुपर टेट में भी यही कंडीशन है। अब हम कुछ और पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। DLED BEd कोई भी, ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग वाले नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए PRT के लिए। ये क्लियर हुआ। पेपर मोड, अभी तक जो पेपर हुए हैं KVS के वो ऑफलाइन हुए हैं, बट अभी कोई चांसेस ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी होगी अच्छे से तो वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो आप पेपर दे पाएंगे। बस आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, माउस चलाना आता होना चाहिए। सीटेट ने अपनी परीक्षा को ऑनलाइन कर दिया है, तो कुछ कुछ चांसेस बन सकते हैं नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कि KVS का एग्ज़ाम भी अब ऑनलाइन कराया जा सकता है। अब ये जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी कब तक आएगी। तो अगस्त से सितंबर के बीच में ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, एक अनुमान है। किसी से भी आप पूछेंगे, फिक्स आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी 2019 में आ जानी चाहिए थी, 19, 20, 21 हो गया। तो अब पूरे चांस हैं कि वैकेंसी आएगी। इसके लिए अभी हाल ही में डेटा भी इकट्ठा किया गया। परीक्षा कब होगी, तो 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, यानी आपके पास कम समय होगा पढ़ाई करने के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है, तो वो पहले से ही छोड़ देते हैं इसकी तैयारी। देखिए, आप पहले प्रूफ तो करके दिखाइए कि आप में टैलेंट है, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। भेजना ना भेजना बात का सवाल है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड, आपके माता पिता इस चीज़ को मानेंगे। अभी भले ही वो कह रहे हैं नहीं भेजेंगे, बट वही आपका सपोर्ट करेंगे। अगर वाकई में लगेगा कि हाँ आपने कुछ कर दिखाया है तो वो सपोर्ट करेंगे। और इसके कई सारे फ़ायदे, मान लिया आपने, पहली बात तो सपोर्ट करेंगे अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, इंटरव्यू दे जाते हैं, अगर आपका चयन हो जाता है तो आप पोस्टिंग के लिए, मतलब आपके घर वाले सभी लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, 100 में से 90 से अधिक लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर 100 लोग ऐसे हैं तो 90 से अधिक लोग सपोर्ट करेंगे। हो सकता है 10 लोग ऐसे भी हों उनके घर वाले बिल्कुल भी इस बात से एग्री ना हो कि हम अपनी बिटिया को या हम अपनी बहू को इतनी दूर नौकरी के लिए नहीं भेजेंगे। इंटरव्यू से डर लगता है तो भैया इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा थोड़ा करिए। जब आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर डर लगता है तो डर का कोई ऐसा कोई अलग से इलाज नहीं, कोई टेबलेट भी नहीं आती कि आप खा लें डर निकल जाए। इसका एक ही मात्र उपाय है कि आप सबसे पहले इस पर, आपकी जो परीक्षा है उस पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करिए, उसको क्वालिफाई करिए। KVS से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो अपलोड हैं, आप उनको देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपके उत्तर प्रदेश में या अन्य स्टेट में जो वैकेंसीज आएंगी, नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू का जिक्र किया गया है।
तो इससे अभी मत घबराएं। सिर्फ ये माइंड में ला करके तैयारी करना ना छोड़ें। इंग्लिश नहीं आती तो अभी आपके पास समय है, जितने समय में आप इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, आप अगर आधे घंटे इंग्लिश की वीडियोस यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अपलोड हैं, आप उनको देखेंगे, थोड़ा सा आप अपने यूज़ में लाएंगे, इंग्लिश आपको थोड़ा थोड़ा आने लगेगी। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको हर चीज़ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं करनी। जब आप दैनिक यूज़ में चीज़ों को प्रयोग में लाने लगते हैं तो वो आपके लिए आसान लगने लगती हैं। सिर्फ 4000 पद हैं, फ़ायदा क्या है? तो 4000 पद हैं, आपको 4000 नहीं चाहिए ना, आपको एक पद चाहिए। आप अपने एक पद के लिए तैयारी मजबूत करिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी माइंड में मत लाइएगा। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म भरते पेपर देने नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्वालिफाई होने के बाद भी वो जो आप छोड़ देते हैं, तो हो सकता है वो सीट आपके लिए हो। सकारात्मक सोचिए, अपनी एक सीट के लिए तैयारी करिए। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। 90 मार्क्स 82 मार्क्स किसी भी भाषा से आपने सीटेट पास किया हो, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या रह रहा है, अब यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो पीजीटी के लिए 40 साल है, यानी 40 वर्ष, टीजीटी के लिए 35 वर्ष, प्राइमरी के लिए 30 वर्ष और लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष। इसमें भी आपको छूट मिल जाती है। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल की अतिरिक्त छूट, यानी आप ओबीसी के लिए हैं और अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 33 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एससी और एसटी के लिए 5 साल के लिए। अगर कोई दिक्कत है यानी विकलांगता है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ओबीसी और पीडब्ल्यूडी तो 10 और 3 जोड़ करके 13 साल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो विकलांग है और एससी एसटी में आता है तो इसको 15 साल। महिलाओं के लिए अतिरिक्त छूट है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। फॉर्म की फ़ीस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर हम पीआरटी की बात करें तो 1000 रुपये है, जैसा कि सीटेट में भी होता है। तो 1000 रुपये का ये फॉर्म होगा। आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यार बहुत मेहनत से इन सारी डेटा को इकट्ठा किया है, एक लाइक तो बनता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लाइक तुरंत करिए, बात के लिए मत छोड़िएगा। ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एज रिलैक्सेशन नाम से एक हेडिंग बनाई गई है 2.2 में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 5 साल के लिए एससी और एसटी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल। सभी प्रकार की महिलाओं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनको जो है 10 साल का मतलब छूट मिलता है। यानी अगर नॉर्मली पीआरटी के लिए 30 साल है, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 10 साल आपको छूट मिलेगा। लेकिन ये ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली, यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को छोड़ करके, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़ करके 10 साल का अतिरिक्त, यानी 40 साल तक सभी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं मतलब ऐसी, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि हम महिला हैं लेकिन ओबीसी से हैं, तो आपका 30 वो हो गया, 10 साल का महिला वाला आपका आरक्षण हो गया और 3 साल का कैटेगरी, तो फिर 40 3 43। तो एज की यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट करेंगे केवीएस के जो आपके सीईओ हैं, जो परीक्षा कराते हैं, जो हेड हैं, या हम कह सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी परीक्षा के जिम्मेदार हैं अभी गवर्नमेंट से या फिर शिक्षा मंत्री से, कि यहाँ पर कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन और बढ़ाना चाहिए। किसके लिए? कोविड के लिए, क्योंकि कोविड में जो 2 साल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, तो 2 साल का यहाँ पर अतिरिक्त छूट देना चाहिए। ये सरकार से हमारी डिमांड है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर हो गया एज रिलैक्सेशन की बात। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ भी है कि एससी एसटी के लिए यहाँ पर 15 साल हो गया, 10 और 5, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल, महिलाओं के लिए। बाकी अतिरिक्त छूट मिलती है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम दिखा दें आपको, सीटेट वाली जो बात थी यहीं पर मेंशन की गई है। पॉइंट नंबर 25 में कहा जा रहा है 5% रिलैक्सेशन इन सीटेट मार्क्स हैज़ बीन गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, यानी आपको जो आरक्षण मिल रहा है सीटेट में पासिंग मार्क्स को लेकर के वो मिलेगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 82 अंक पर आप पास माने जाएंगे। यहाँ पर ये जो है 2018 का नोटिफिकेशन का ये PDF है, इसलिए इसमें ये कहा गया है कि सीटेट की वैलिडिटी 7 साल के लिए होती थी, तो इसका आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स, सीटेट पेपर 1 पीआरटी के लिए, और अदर के लिए 82 मार्क्स,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब सिलेबस के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर की, तो कुछ लोग सेंटर के लिए बहुत परेशान थे कि सेंटर बहुत दूर पड़ेगा। आइए दिखाते हैं कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाते हैं। और जब पदों की संख्या के हिसाब से अगर आवेदन बहुत अधिक हो जाएंगे, मान लिया बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आएगी, 2-3 साल बाद, तो यहाँ पर सेंटर आवश्यकता अनुसार बढ़ाए भी जा सकते हैं। 2018 में जो परीक्षा हुई थी, इसका जो रिटन टेस्ट है 36 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें आपका आगरा है, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, बाकी आप इनको पढ़ सकते हैं, कानपुर है, लखनऊ है, यानी मेन जो मंडल हैं, जो महानगर हैं, वहाँ पर आपका सेंटर होगा। तो थोड़ा सा दूर हो सकता है, मतलब लगभग आपका 200 से 300 किलोमीटर हो सकता है, या अगर आप अपने मूल निवास से कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए समस्या आ सकती है। बट एक ही बार तो पेपर देना है, इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयारी करना मत छोड़िए कि पता नहीं कहाँ सेंटर लग जाए। जब आप तैयारी करेंगे तो कितना भी दूर हो, एक दिन पहले निकल जाइएगा, ठीक है। इतनी बेरोजगारी है, अगर अवसर कोई आपको मिल रहा है तो उसका लाभ लीजिएगा, ठीक है। पेपर की अगर हम बात करें प्राइमरी के लिए, तो पेपर इसका जो है 2 भाग में डिवाइड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सारे पेपर में, मतलब पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के उत्तर करके आने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेस्ट ड्यूरेशन, यानी टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट, जैसा कि सीटेट का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी के लिए अगर हम बात करें पार्ट 1 में, तो 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए आएंगे। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया गया, हालांकि इसका कोई खास फर्क नहीं है। इसके बाद अगर हम बात कर ले ओवरऑल, आपको यहाँ पर देखना है एक बार और कि आपका 10 क्वेश्चन जीके जीएस का आ रहा है, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आ रहा है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर पैडागोजी का आ रहा है। पैडागोजी का यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसका अलग से वीडियो बनाएं, ठीक है। इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा। अभी हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे। 80 नंबर में क्या क्या आएगा आपको वो भी बताएंगे। फीस की जानकारी यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए 1000 रुपये, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 1500 रुपये दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 30 में अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट करके बताया गया है कि आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, इसलिए फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय। चलिए, तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या बाकी रह गया आपको बताना, ये भी बता चुके हैं। एज लिमिट की भी बात हमने कर ली है, क्या क्या छूट मिलेगी इसकी भी बात कर ली, फीस की भी बात कर ली। एग्जाम नेचर भी हमने आपको बता दिया, 150 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ये आपका टोटल है। पार्ट ए पार्ट बी को हमने एक ही में मिला दिया है ताकि आपको पता चले कि हिंदी के क्वेश्चंस कितने आने हैं। देखिए, अब यहाँ से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा तैयारी करने का। मान लिया थोड़ी देर के लिए, पहली बात तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको ज्वाइन मत करिए अगर आपकी जॉब लग जाती है, बट अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि आपका केवीएस की मतलब बिल्कुल मन नहीं है कि इतनी दूर होगा, हम जॉब वहाँ पे हमारे घर वाले नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पर आपको केवीएस की तैयारी करने का फ़ायदा क्या है। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ईवीएस, पैडागोजी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके जीएस, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको पढ़ कर के आप अपना समय खराब करेंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं। कहने का मतलब ये है, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको सुपर टेट में भी हेल्प करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सुपर टेट कभी आएगा या नहीं। तो थोड़ी देर के लिए आप यही मान लीजिए कि आप सुपर टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और लग जाइए। क्या पता 4000 सीटों में आपका ही एक सीट हो, ठीक है। फ़ायदा क्या होने वाला है, 20 नंबर की हिंदी आपको सुपर टेट में भी आती है, इंग्लिश सुपर टेट में 10 की आती है, साइंस 10 की आती है, मैथ 20 की आती है। तो क्यों ना आप मैथ को और हिंदी को बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाइएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग 5-5 की आती है सुपर टेट में, जीके जीएस यहाँ पर 10 नंबर का है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि इसका तैयारी करने का आपको कहीं से भी कोई नुकसान होगा। आपको एक गोल मिल रहा है, एक टारगेट मिल रहा है, उस पर
यानी आपको एक रास्ता मिल रहा है जहाँ पर आपको जाना है, उसके स्टेप यहाँ पर हैं, तो आप तैयारी शुरू करिए। ठीक है, हिंदी आपने यूपी टेट की तैयारी में, सी टेट की तैयारी में पढ़ी होगी। हमें पता है आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। मोस्टली जो हाउसवाइफ हैं उनका मैथ वीक होगा, इंग्लिश वीक होगा, और रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। तो क्यों ना इन 3 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाइए अभी से। कहाँ से पढ़ें इसको? यूट्यूब पे भर भर के वीडियो अपलोड हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है टॉपिक वाइज तो हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज अमित सर के द्वारा मैथ पढ़ाया गया है, अभी भी प्रैक्टिस क्लास कराई जा रही है। किसी भी चैनल का आप मैथ चैप्टर वाइज पढ़िए, साइंस को पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवीएस लिखा हो तभी वो केवीएस के लिए होगा। भाई हिंदी का केवीएस के लिए अलग से बनाई जाएगी, अलंकार केवीएस के लिए अलग से होगा, सुपरटेट के लिए अलग से होगा क्या? हिंदी तो कॉमन होती ना। प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको पता होगा कि गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, तो आपका वो प्रश्न चाहे केवीएस में आया हो, चाहे लेखपाल में आया हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कॉमन होगा ना। प्रश्न पूछने का तरीका, उच्च स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कूट बना करके पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऐसे पूछ लेता है गलत। तो इन सब्जेक्ट को आप मजबूत करिए, ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे। ओवरऑल अगर हम जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पर ईवीएस आपका 20 नंबर का है, 20 और 10 ये 30 नंबर की तैयारी आप जीके जीएस के अंतर्गत करेंगे। 20 नंबर की साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी की किताब से आएंगे, 6 से 10 तक की आपको पढ़नी होगी। चलिए आइए किताबों की भी हम बात कर लेते हैं। और हाँ, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? जो 150 क्वेश्चंस का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसका 85%, इसमें एकेडमिक नहीं जुड़ती, यानी हाई स्कूल इंटर के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जिनका एकेडमिक कम है उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। ठीक है, एकेडमिक कम है, बहुत अच्छा अवसर है। 85% इसका मार्क जोड़ा जाएगा। फिर अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ठीक है, कुल पदों का लगभग 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उसी हिसाब से बच्चे ये क्वालिफाई किए जाएंगे। इसका कट ऑफ निर्धारित करेगा, मतलब जो आयोग है वो निर्धारित करेगा। जो आपका इंटरव्यू है 60 मार्क्स का, उसका 15% ही जुड़ेगा। इन दोनों को जोड़ करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उस आधार पर आपका चयन होगा। लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? 150 में 120 प्लस। यहाँ पर आपको टेंशन एकेडमिक की नहीं है, थोड़ा सा इंटरव्यू की है, बट अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा इंटरव्यू पास करने का। बाकी ऊपर वाले की जैसी इच्छा होगी, कुछ चीज़ें तो होती हैं ना, आप माने या ना माने। बुक की अगर हम बात करें जीके जीएस के लिए सबसे अच्छा है कि आप सुबह डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखें, चाहे वो नेक्स्ट एग्ज़ाम से देखें। नेक्स्ट एग्ज़ाम एक यूट्यूब चैनल है पॉपुलर करंट अफेयर्स में, वहाँ से देखें, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हैं डेली अगर आप देखने की हैबिट डाल लेंगे तो वहाँ से आपकी जीके जीएस अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए आप एक पतली सी बुक आती है, चाहे आप घटना चक्र के लिए लीजिए, चाहे आप लुसेंट के लिए लीजिए। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, बेसिक आएगा। हिंदी के लिए आपके पास मोस्टली लोगों के पास लुसेंट या आदित्य प्रकाशन की बुक होगी। पेडागोजी जो आपने सीटेट में यूपी टेट में पढ़ रखी है, यूपी टेट में तो ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी, वो बाकी हम आपको इसके लिए कराएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराएंगे। तो हिंदी हो गया। इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की बुक ले सकते हैं, नीतू सिंह मैम की बुक है जिनकी कोचिंग है आई थिंक, तो वो बुक बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैथ के लिए आप अगर एनसीईआरटी की किताबों को लगा सकते हैं 6 से लगभग 8 तक तो ठीक है, नहीं लगा सकते हैं तो आप ये थोड़ा सा बुक अच्छे स्तर के इसमें क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक इनकी बुक में हैंड रिटन में, मतलब हाथ से क्वेश्चंस को लगा करके समझाया गया है, इसीलिए इस बुक को हम प्रेफर कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो बुक आती है वो टाइप करके होती हैं, ये हैंड रिटन बुक आती है मैथ की, तो ये आप ले लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर हमने आपको बता दिए कहाँ होंगे। अपना लक्ष्य 120 प्लस रखिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए और बेहतरीन तैयारी करिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही इंटरव्यू होता है, बट कुछ चीज़ें आपको बेसिक हैं जो इंग्लिश में आनी चाहिए, वो बात की बातें हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो लिखे गए हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर का हो चुका है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा ये भी हम आपको बता दें। हमारे चैनल पे आपको हिंदी कराई जा रही है, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ठीक है, तो इंग्लिश की भी क्लास कराई जा रही है, साइंस मैम करा रही हैं, मैथ्स आपके सर करा रहे हैं। मीनाक्षी मैम आपको साइंस ईवीएस और ये तीनों करा रही हैं।
ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर आपके अमित सर करा रहे हैं अपने चैनल पे, पेडागॉजी हम कराएंगे। तो लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें चल रही हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर कि सर इसकी थ्योरी कराइए। थ्योरी तो हम स्टार्ट कर दें, बट दिक्कत ये थोड़ा सा ये कि क्लासेस में जो बच्चे आते हैं वो बहुत कम संख्या में आते हैं, और थ्योरी जब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो और संख्या कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्वेश्चंस करा रहे हैं तो बच्चों की संख्या 500 है, ठीक है। फ्री कोर्स चल रहा है, फ्री क्लासेस चल रही हैं, कोई पेड कोर्स तो हम लोग चला नहीं रहे कि उससे हम लोग पैसा इकट्ठा करके हम टीचर को दे देंगे। फ्री कोर्स चल रहा है, तो अगर हम क्वेश्चंस वाली क्लास कराते हैं तो उसमें 500 बच्चा रहता है। जब हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चा आधा रह जाता है, 250 से 300। तो जो टीचर को हमें पेमेंट करना होता है वो भी नहीं दे पाते, इसलिए क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा चुका है, आप प्रीवियस वीडियो से देखिए। साइंस में भी बहुत सारे चैप्टर मैम ने पढ़ाए हैं, उनको देखिए। ईवीएस की क्लास के लिए हम बात कर लेंगे, अगर मैम कहेंगी तो ईवीएस की क्लास आपकी लगाई जाएगी। कंप्यूटर के लिए हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, पापा वीडियो, जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। इसमें आपको जीवन कौशल नहीं पढ़ना है, बट पेडागॉजी में आपको शिक्षण कौशल अच्छे से पढ़ना होगा। तो बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर आप चाहें तो इसको लक्ष्य बना करके बेहतरीन तैयारी करें। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ये एक सैम्पल है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। सवालों की लिस्ट हम आपको दे देंगे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियोस अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे बहुत सारे लोग, SWOT का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये आपका हुआ। और फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द टीचिंग, आप टीचिंग लाइन में ही क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगी तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोज़ के लिंक बन करके आ रहे हैं, आप क्लिक करके देखें। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें।